शिंदे फडणवीस सरकार में कैबिनेट मंत्री बने सुधीर मुनगंटीवार ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान ऐलान किया है कि लोग अब फ़ोन उठाने के बाद हेलो के बजाय वंदे मातरम बोले। और ये ऐलान करते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उनके सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से जल्द ही इस बात की आधिकारिक घोषणा की जाएगी जिसमें अब हर सरकारी कार्यालयों में लोग जो है वो हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलेंगे। इसके पीछे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का कहना है कि इसके पीछे का उनका उद्देश्य है कि लोग अपने स्वतंत्र वीरों को, यानी कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी, अपने प्राणों की आहुति दी, उनको हमें सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को याद नहीं करना है, बल्कि रोज़ के रोज़ हमें अपने स्वतंत्र वीरों को याद करना है। और इसीलिए आधिकारिक घोषणा अभी तक, हालांकि उन्होंने आधिकारिक घोषणा नहीं की है क्योंकि सुधीर मुनगंटीवार जो है अभी कैबिनेट मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय का पोर्टफोलियो उन्हें जारी होने के बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की। हालांकि अभी तक उन्होंने पदभार का स्वीकार नहीं किया है। अब हेलो नहीं, वंदे मातरम कहेंगे। आज हम कहेंगे, कल जिला कहेगा, परसों महाराष्ट्र कहेगा, फिर सारा देश कहेगा। एक ही शब्द, जिस शब्द ने ऊर्जा दी, जिसने उत्साह दिया, गोली छाती पे लगती थी, सांस रुकती थी, मगर ओठ वंदे मातरम कहते हुए सांस रुकने के बाद भी अपने स्वाधीनता का भाव अंग्रेजों के सामने समझाते थे। वही वंदे मातरम। अब हेलो नहीं, वंदे मातरम बोलो। दूसरी तरफ सुधीर मुनगंटीवार के इस बयान के बाद अब राजनीति तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के युवा अध्यक्ष फहाद अहमद ने कहा कि अगर किसी को सलाम पेश करना है फ़ोन पर तो वो सलाम पेश करेगा, किसी को नमस्कार बोलना है तो वो नमस्कार बोलेगा, किसी को जय हिंद बोलना है, किसी को जय महाराष्ट्र बोलना है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। ऐसी जो अपील है कि हर कोई फ़ोन उठाते ही बस वंदे मातरम बोले हेलो के बजाय, ये सरासर गलत है। ये देश की विविधता की और अखंडता की हम बात करते हैं, देश की विविधता में जो एकता की बात करते हैं उसके खिलाफ है। और इसीलिए अब लोग जो है वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको हेलो बोलना है या उनको हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलना है। ये जो सुधीर मुनगंटीवार जी का बयान है ये बहुत ही हास्यास्पद है। अभी ये जो मौजूदा सरकार जो शिंदे जी की अध्यक्षता में बनी है, जब से ये सरकार बनी है इन्होंने 37 दिन तक तो अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए और उन दौरान तकरीबन 80 से ज्यादा फार्मर्स ने सुसाइड किया। कोई भी इनके पास रोड मैप नहीं है कि हम महाराष्ट्र को कैसे बेहतर बनाएंगे। और आज जो बिल्कुल जो हमारे संविधान का वायलेशन करते हुए ये बोल रहे हैं कि जो भी कॉल उठाएगा वो सिर्फ वंदे मातरम बोलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये किस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो महाराष्ट्र के अंदर लेके आ रहे हैं? महाराष्ट्र एक बहुत ही मिला जुला जो है प्रदेश है। यहाँ अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, पूरे दुनिया से आके बम्बई जैसे शहर में यहाँ पर लोग रहते हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है बात करने का। तो संविधान आजादी देता है, जिसको वंदे मातरम करके बात करना है वो वंदे मातरम बोल के बात करे, जिसको हेलो बोलना है हेलो बोलना है, जिसको नमस्ते बोलना है, जिसको सलाम करना है वो सलाम पेश करे। ये एक आइडिया थोपने की जो कोशिश महाराष्ट्र पे हो रही है। समाजवादी पार्टी ऐसे तमाम बातों को जो है दरकिनार करती है और बिल्कुल साफ तौर पर सरकार से अपील करती है कि कोई भी एक चीज पूरे प्रदेश पर जो है थोपने की कोशिश ना की जाए, वरना हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और इस तरह के जो तुगलकी फरमान है इन तमाम फरमानों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। हालांकि सुधीर मुनगंटीवार ने उस कार्यक्रम के घोषणा में ये भी कहा कि सरकारी कार्यालयों में अब ये अनिवार्य किया जाएगा कि अब सरकारी कर्मचारी फ़ोन उठाते ही हेलो के बजाय वंदे मातरम कहेगा। बड़े जर्नलिस्ट कामेश के साथ ज्योत्सना गगने, न्यूज़ नेशन, मुंबई।